नाउ लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि दोनों ही फ्लास्क में फिनोल्फ्थलीन पड़ा हुआ है, बट दिस कंटेन्स बेस, सो इट्स कलर इज पिंक, बट दिस इज हैविंग एसिड, से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, so phenolphthalein has no color in it, it is colorless. And if we continue to add base in it, अगर हम इसमें लगातार बेस डालते रहे, NaOH डालते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये सोल्यूशन एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और वो वाटर एंड सॉल्ट में बदल जाएगा। और जब हम एक्सेस बेस डालेंगे तो इसमें से जो पहले से प्रेजेंट फिनोल्फ्थलीन है वो उस सोल्यूशन को, फिर चूंकि अब एक्सेस बेस हो गया, आपने एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया और ज्यादा OH आयन डाल दिए, अब तो वो OH आयन ही रह जाएंगे, ये बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन और इसका कलर पिंक हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। हम इसका न्यूट्रल पॉइंट पता कर रहे हैं कि कहां पर एसिड और बेस ठीक ठीक इक्वल मिले, तो इसलिए हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डाल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कब हम एसिड और बेस इक्वली मिला दें और कब ये न्यूट्रल हो जाए। सो जस्ट सी, सो वी हैव अगेन पुट सम बेस, और फिर आप इसको शेक करें, फिर वो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। तो अभी भी एसिड इसमें ज्यादा है, शुरू में तो बेसिक लगता है क्योंकि फिनोल्फ्थलीन प्रेजेंट है तो वहां पर पिंक कलर आ जाता है, बट व्हेन वी शेक देन एसिड एंड बेस गेट न्यूट्रलाइज। पूरी तरह से नहीं होंगे क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है। सो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप केयरफुली वी आर पुटिंग NaOH इन इट, HCl में NaOH डाल रहे हैं। सो नाउ इट इज टेकिंग डिले क्योंकि अब थोड़ा सा एसिड बचा है, तो H प्लस एंड OH आयन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। It is taking more delay. So, but however, if we shake, so now it is, we think neutral point has come. Put one more drop of base. So, एक ड्रॉप और चारों तरफ वाटर डाला तो उसका भी बेस निकल गया, इन्होंने वाटर स्प्रे कर दिया, तो फ्लास्क की वॉल जो थी, नाउ इट लुक्स लाइक इट इज बेसिक। सो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है, तो हम न्यूट्रल पॉइंट पता कर सकते हैं। Now we will see that how methyl orange acts on NaOH and HCl solution। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। This is मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, अगर इसे आप NaOH में डालेंगे, नाउ इट इज ऑफ येलो कलर। सो बेस में इसका येलो कलर है एंड एसिड में इसका कलर देखते हैं। सो देयर इज नो चेंज इन कलर। सो एसिड में वही कलर है और बेस में इसका कलर येलो है, दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट विद रेड कैबेज। जो लाल बंद गोभी होती है उससे देखेंगे, इज इट ए नेचुरल इंडिकेटर एंड गिविंग डिस्क्रिमिनेटेड डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH आयंस। तो उस चीज को हम देखेंगे। पहले इसका सैप तैयार करेंगे बॉईल करके, फिर उसके बाद उसको एसिड्स एंड बेस में डालेंगे। सो कट रेड कैबेज इनटू पीसेस एंड दिस इज रेड कैबेज एंड हॉट वाटर में या बॉइल्ड वाटर में हम इसका सूप ले लेंगे। सो स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। नाउ वी विल मेक सैप ऑफ इट, इसका जूस निकालेंगे फिर फिल्टर करेंगे। सो इट इज वार्म वाटर, वेपर्स आर कमिंग आउट ऑफ इट। Now it has the extract or juice of it has been taken. So इसका हम देख लेते हैं कि किस तरीके का जूस बना हुआ है। This is the juice. ये कुछ कुछ पर्पल कलर का लग रहा है, that has been filtered now.
several times for the solution. So it has been diluted also. So this is a blue colored juice. So we have taken that blue colored juice. वैसे तो रेड कैबेज थी, लेकिन इसका जूस ब्लू कलर का है. Now a very strong acid into the first beaker, and the solution immediately becomes red, while the acidity of pH is equal to 1. I'll add acetic acid to the second beaker. It is not as strong as sulfuric acid. So sulfuric acid, acetic acid, and I'll add sparkling water into the third beaker. Soda contains carbonic acid that turns carbonic the acid, soda a water. light pink That color, is sulfuric which pH acid. being approximately That 4. is acetic I do nothing acid. with the That next is beaker, as there is more or less H2CO3, neutral carbonic solution acid. in it. So Then, soda in water. the following beaker, I'll add the baking soda solution. Baking The soda turns solution, blue, basic. and the pH is approximately 8 or 9. That we will Not later on depending see what on is the pH value. concentration. In the next beaker, I'll add the ammonia solution. The solution Ammonia. then turns So green, it is ammonia and the solution. pH is now equal to about 12 or 13. Finally, in the next last beaker, I'll add a strong base, sodium That is hydroxide. The solution turns NaOH. green at ये first, strongest and base then है. yellow. ये Yellow NH4OH indicates ये pH अमोनिया of है, about NH3 40. ये बेकिंग Well, पाउडर and है. we तो have हम got देख a रहे diverse हैं palette the from spectrum one of the color is colors. seen by red cabbage. So But that's not all. It's still possible to play around for a long time with this indicator. You can, for example, make an alkaline solution of yellow color and add an acid to it. such धीरे as धीरे अगर sulfuric एसिड में acid. बेस डालेंगे And तो then उसका you can कलर चेंज gradually होता जा wash रहा है. out the transitional colors. Now you have Or seen conversely, that it can be acidic solution. And how from a one basic of the solution still gets possible to converts play into around acidic. for a It is long time base. with this indicator. आप इसमें You एसिड can, डालते for जाइए. example, make an तो alkaline अभी solution of धीरे yellow धीरे color and ग्रीन add हो an गया, acid फिर to उसके it, बाद अब such रेड as हो गया, sulfuric एसिडिक हो acid. गया. तो And इस then you तरीके can से हम gradually कन्वर्ट कर wash सकते out the हैं. transitional colors. Now we will see the China rose. These are the China rose which are used as indicators. So China rose has been shown here as indicator. Again we will take sap of it. इसका जूस ले लेंगे और उसको अलग अलग सोल्यूशन में डालेंगे. So its juice will be like this. China rose as indicator. For making China rose indicator, we must to know what is indicator and what is the use of indicator. Is acidic or basic, which are such Now, substance. You need this is China rose. China roses. Take a container and pour some water. कुछ वाटर वार्म वाटर ले लेंगे, उसमें चाइना रोज डालेंगे, Throw it बॉइलिंग वाटर, water. और इसका जूस बना लेंगे, इसका सैप. Separate the petals of China. नाउ स्ट्रेनर से टी स्ट्रेनर से इसको फिल्टर कर लेंगे. नाउ इट हैज बीन फिल्टर्ड एंड वी आर गेटिंग चाइना रोज like this. Now our solution is ready and indicator is ready to use. This is China rose indicator and these are the solutions. Detergent, soapy water, various things are taken. These are bases. And baking soda. And Baking soda भी base है. Solutions grapes, lemon, Grapes acidic, and vinegar. lemon acidic, We have to vinegar add acidic. Few drops of China rose indicator in all solutions. इन सभी में इंडिकेटर्स हम डालेंगे. It turns acidic solution to dark pink and basic solutions to green. So ऐसे धीरे धीरे सभी में डाला गया है. तो लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट. सभी में थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया है एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन शेकन. थोड़ा थोड़ा इसको शेक कर लेना है. सो शेक कर लेने से हम देख रहे हैं बेस में ये ग्रीन कलर देता है एंड हाउ इट गिव्स इन एसिड इट इज गिविंग रेड कलर. So a range of color has been shown by the solutions and China rose. तो इसका characteristic color यहाँ पर दिखाया गया है. Now let us see how universal indicator
does in various kind of solution, acid and bases. तो हमने एक फ्लास्क में, एक बीकर में एसिड ले लिया है, HCl, एक में बेस ले लिया है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर इसमें मिक्स किया जाएगा. सो ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन, लाइट येलोइश ग्रीन है. तो आपने देखा HCl में इसका कलर रेड हो गया है, इट इज स्टिर्ड, मिक्स कर दिया गया है. नाउ द सेम ग्रीनिश येलो कलर्ड इज मिक्स्ड विथ बेस, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया गया है. नाउ इट इज पर्पल कलर, ब्लू कलर भी कह सकते हैं. तो एसिड और बेस को मिला देंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो गया है एंड ग्रीन कलर हो गया है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वाटर गिव्स ग्रीन कलर. अब देखिए, टर्मरिक का रेड कलर होता है, जबकि रेड कैबेज का नेचुरल कलर रेड या पर्पल है. और एसिड में रेड कैबेज रेड कलर देगा, बट बेस में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा. सो दैट इज रेड कैबेज. अच्छा, मिथाइल ऑरेंज का अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसका भी आपको याद होगा कि वो बेस में येलो कलर देता है और उसका कलर एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता. सो मिथाइल ऑरेंज, इसका नेचुरल कलर क्या है? नेचुरल कलर that is orange and in acid it is orange. So इसका नेचुरल कलर है ऑरेंज. एसिड में ये कैसा है? ऑरेंज. बेस में कैसा है? येलो. नाउ वी हैव सीन मिथाइल ऑरेंज. रिसेंटली वी हैव सीन चाइना रोज. सो चाइना रोज ये ग्रीन कलर का होगा साहब, इसका ग्रीन रेड कलर का होगा, और एसिड में ये रेड कलर दे देगा और बेस में ग्रीन कलर दे देगा. नाउ सम प्लांट्स आर बेसिक इन नेचर, सम प्लांट्स आर एसिडिक. तो उन्हीं के बेसिस में चाइना रोज जो बेस है उसी का कलर देता है, क्योंकि वो खुद ही बेसिक है. तो प्लांट्स में भी एसिडिक एंड बेसिक प्लांट्स होते हैं. इसके अलावा फिनोल्फथैलीन. सो फिनोल्फथैलीन, इसकी स्पेलिंग देखिएगा. दिस इज फिनोल्फथैलीन, ये इसकी स्पेलिंग है. सो फिनोल्फथैलीन क्या करेगा? ये कलरलेस होता है और एसिड में ये कलरलेस रहेगा, और जबकि बेस में ये पिंक कलर का हो जाएगा, जैसे कि हमने टाइट्रेशन में देखा था. तो दिस इज इट्स कलर. यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर येलो ग्रीन कलर का होगा, येलोइश ग्रीन. और एसिड में ये किस तरीके से होगा? रेड. और इसमें कैसा होगा? ब्लू या पर्पल. इस तरीके से कलर देगा, और वाटर में ये ग्रीन कलर दे देता है. तो द सेम हैज बीन डिस्प्लेड हियर, कि यहाँ पर ये बात आप देख रहे हैं कि अलग अलग इंडिकेटर किस किस तरीके से कलर दे रहे हैं. नाउ we have seen that indicators are of two types. One is color indicator and other is olfactory indicators. So we have seen all about color indicators, जिसमें कि synthetic और natural दोनों ही थे. Now what is olfactory indicators? Those indicators, those acid base indicators. आप इसका नाम एग्जैक्टली लिखना चाहें तो एसिड बेस इंडिकेटर लिखें, चाहे कलर वाले में लिखें चाहे इसमें. इंडिकेटर्स विच गिव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल.
in acid and bases are called olfactory indicator. वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं. बेस डालोगे, साबुन डालोगे तो कुछ और स्मेल है, और नींबू डालोगे तो कुछ और स्मेल है. सो characteristic smell in acids and base. They are given their name on basis of olfactory nerves present in our nostril, which detect smell. The name is given on basis of olfactory nerves present in our nostril, which detects smell. So जैसे कि अनियन का यही काम है. सो अनियन की अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. सो अगर एसिड है तो एसिड में वो अपनी स्मेल को रिटेन करेगा, रिटेन स्मेल. और जो बेस है सो लूजेज इट्स स्मेल. ऐसे ही वनीला की हम लोग आइसक्रीम खाते हैं. सो वनीला इसमें रिटेन करता है, इसमें लूज कर देता है बेस में. और ऐसे ही क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, सो क्लोव ऑयल इसमें रिटेन करता है, इसमें लूज कर देता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. दीज आर ओनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. नाउ वी विल सी द कंसंट्रेशन. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी चीज हो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन, OH आयन, और कोई भी चीज वो हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. कोई भी चीज हो सकता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या किसी भी चीज के सॉल्यूट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं कि कितने मोल मॉलिक्यूल है किसी चीज का, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. उसे क्या कहेंगे? द कंसंट्रेशन of solution. That is said to be concentration of solution. So मान लीजिए 1 मोल कितना होता है? किसी भी चीज की 1 मोल की नंबर्स होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज. इतने पार्टिकल्स अगर आपको कहीं दिख जाएं तो आप कह देना कि वहाँ 1 मोल पार्टिकल्स हैं. अगर मैं कहता हूँ कि इफ concentration of H plus in acidic solution is equals to 1 मोल पर लीटर है. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर आपने किसी सोल्यूशन में HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl क्या होगा? उसमें टूट जाएगा, और टूटने के बाद वो H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इफ़ यू ऐड HCl इन वाटर तो H प्लस आयन जनरेट हो जाएंगे. तो H प्लस आयन जनरेट होंगे तो उनकी कंसंट्रेशन हमें पता लगानी होगी कि कितने H प्लस आयन हैं. सो इफ वी ऐड HCl in water, then HCl get ionized. HCl get ionized to generate H plus ions.
ऐसा होगा। तो अब उस H प्लस आयन की हमें कंसंट्रेशन पता करनी पड़ेगी कि 1 लीटर में कितने H प्लस आयन्स हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन्स हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है पर लीटर, क्योंकि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने। तो कहीं कहा जाए कि 1 मोल H प्लस आयन है तो इतने H प्लस आयन है, तो ये कंसंट्रेशन है। 1 मोल अगर आपके मन में आता है तो ये नंबर भी आना चाहिए, ये आवागाड्रो नंबर है। तो 1 मोल बहुत लार्ज संख्या होती है, किसी का अगर कंसंट्रेशन इतना है तो ऐसे कहा जाएगा। नाउ अब देखिए, वाटर कंटेन्स, जो भी वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है वो फ्री फ्रॉम मिनरल्स। सो डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स equal number of H plus and OH ions, equal number of H plus and OH ions। इसके पहले हमने आपको बताया कि जो वाटर होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि वाटर में थोड़े बहुत H प्लस और OH आयन तो होते ही। देयर आर लिटिल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH होता है, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स आर अनडिसोसिएबल, लेकिन 10⁻22 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टूट जाता है। वैसे तो 10⁻22 बहुत बड़ी संख्या है। मान लीजिए 10⁹ हम पूरे ह्यूमन बीइंग हैं, उसमें एक ह्यूमन को कुछ हो, और वहाँ पे 10⁹ में एक हो तो भी हम बहुत बड़ा बोलते हैं कि बहुत लार्ज में एक हुआ। यहाँ मैं कह रहा हूँ इन ईच 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH। आप समझ लीजिए 22 जीरोज होंगे, उतने में सिर्फ एक टूटेगा, तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करेगा। सो फिर भी डिस्टिल्ड वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH आयन इन ईच 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 H2O डिसोसिएट्स, सिर्फ एक डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH आयन। तो जितना वाटर टूटेगा इक्वल नंबर में H प्लस एंड OH आयन होंगे, तो इसीलिए तो लिखा है इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH आयन, क्योंकि एक टूटेगा तो उतने H बनाएगा तो उतने ही OH भी बनाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर की H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है। सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इट इज इक्वल्स टू, डिस्टिल्ड वाटर की कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इतनी होती है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। तो OH की भी यही कंसंट्रेशन हुई, जितनी H प्लस की होगी और उतनी ही किसकी हो जाएगी, OH की भी हो जाएगी। जरा इस चीज़ को देखें, इतने मोल पर लीटर होती है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10⁻23 में, तो 23 में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 लीटर में पता चल जाएगा कि कितना होता है। सो -7 और +23, तो दिस गिव्स कि कितने पार्टिकल्स हैं H प्लस के, क्योंकि -7 है, मोल की जगह हम आवागाड्रो नंबर रखेंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 17, दिस कम्स एज 15 आ जाएगा, 3 ये और 4, सो दिस कम्स एज 16। तो 10⁻16, तो इसे अमेंड कर लें, हर 10⁻16 में एक मॉलिक्यूल टूटता है। तो वो जो भी बात हो, बट ये जान लीजिए 10⁻16 में एक टूटता है, तो ये बहुत छोटी संख्या है। अब जरा देखें कि किसी भी वाटर में जितने H प्लस होंगे उतने OH होंगे, तो इसलिए मैं इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए लिख देता हूँ, इट इज इक्वल्स टू OH आयन कंसंट्रेशन
तो ये कहा जा सकता है कि जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसका सिंबल क्या है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसका सिंबल है ऐसे H प्लस, और इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। OH आयन कंसंट्रेशन का सिंबल क्या है? इसका सिंबल है OH माइनस, और इसकी भी यूनिट मोल पर लीटर है। सो इन वाटर, वाटर में क्या होगा? जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वही किसकी कंसंट्रेशन होगी? OH आयन की कंसंट्रेशन होगी। और इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻7 मोल। मोल ही 10⁻23 पार्टिकल्स होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आयंस भी पता चल जाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो तो 1 लीटर में कितने आयंस हैं पता चल जाएंगे। तो ये वाटर में ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, तो इसमें जो H प्लस आयन है और OH आयन है वो दोनों इतने होते हैं। अब जरा देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करो इन वाटर में। इन वाटर में H प्लस आयन और OH आयन का प्रोडक्ट करो तो ये कितना होगा? 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, इसको कहेंगे 10⁻⁻14। तो टोटल इनका प्रोडक्ट होता है 10⁻⁻14, जिसको कि कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वैल्यू होती है। जो H प्लस है और OH को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻⁻7 और -7 मिलके कितना हुआ? 10⁻⁻14 हो गया। सो दिस इज आयनिक प्रोडक्ट। नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि वाटर में 10⁻⁻7 मोल्स 1 लीटर में, 1 लीटर में इतने मोल्स H प्लस आयंस होते हैं। अच्छा, 1 मोल कितना होता है? आप उससे मल्टीप्लाई कर दें 6.022 इंटू 10⁻23, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 10⁻16 H प्लस आयंस आ जाएंगे। तो आप ये जान लें कि 1 लीटर में 10⁻16 H प्लस आयंस होते हैं, और 10⁻16 OH आयंस भी होते हैं, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होगा तो उसमें OH आयंस और H प्लस आयंस इक्वल होंगे। क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H प्लस बनाएगा और एक OH बनाएगा। वाटर क्या होता है? HOH। तो इस तरीके से ये यहाँ से टूटता है, ये प्लस बन जाता है, ये माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे उतने H प्लस और OH बनेंगे। तो वाटर कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयंस। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है कि 1 लीटर में किसी चीज़ के कितने मोल्स हैं। सो हाउ मेनी मोल्स आर देयर। अब अगर आप मोल्स को पार्टिकल्स में बदलना चाहते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे उतने पार्टिकल्स मिल जाएंगे कि आपको H प्लस के कितने आयंस हैं या OH के कितने आयंस हैं। खैर, इन दोनों में इक्वल होते हैं वाटर में, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसे कि आप यहाँ देख लें कि वाटर में वैसे तो H2O ही सारे होंगे, H2O सारे होंगे, लेकिन जितने H प्लस होंगे उतने ही OH होंगे, जितने H प्लस होंगे उतने ही OH होंगे। ये वाटर की कंडीशन है। अब अगर वाटर में आप कुछ ड्रॉप एसिड्स डाल दें, तो एसिड्स डालेंगे तो एसिड क्या कंटेन करता है? एसिड्स अगर आप इसमें डाल दें देन एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस, उसमें सारे H प्लस आयन होंगे, डाइल्यूट एसिड। तो ऐसा आप कर दें तो सारे H प्लस आयन हैं इसमें। और अगर ये आप वाटर में डाल दें, यही वाटर है, तो वाटर में डाल देने पर
जब बहुत सारे इसमें H प्लस आयन हो जाएंगे तो कुछ H प्लस आयन OH से रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे ही OH है तो इससे एक H प्लस आयन रिएक्ट कर जाएगा और H2O बना देगा। पहले भी बहुत H2O हैं, H2O हैं, H2O हैं। तो अब इस सॉल्यूशन में जब ज़्यादा H प्लस आयन होंगे तो इसके साथ रिएक्ट करके वो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और इस सॉल्यूशन में अब H प्लस आयन ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कहीं कहीं एक आध OH आयन भी होगा। तो अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो वैसे तो 10⁻⁻7 होती है, अगर इसका 10 गुना कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो H प्लस की कंसंट्रेशन है। 10 गुनी बढ़ जाए इसकी कंसंट्रेशन तो ये 10⁻⁻6 होगी। तो अगर मान लीजिए ये 10⁻6 है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो क्या आप बता सकते हैं उसमें OH आयन कितना होगा? तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, चाहे सॉल्यूशन कैसा भी हो, एसिडिक हो या बेसिक, उसका प्रोडक्ट हमेशा यही रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप H प्लस बढ़ाते जाओगे OH कम होते जाएंगे, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट वही रहेगा। H प्लस बढ़ गए, OH कम हो गए, लेकिन यहाँ भी 4 थे, यहाँ भी 4 हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यदि H प्लस 10⁻⁻6 है तो ये 10 गुना बढ़ गया। देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो बढ़ा ना 10⁻6, तो ये 10 गुना कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दो, 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी क्या रहा? इन दोनों का प्रोडक्ट करो जरा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या रहा? 10⁻⁻6 into 10⁻⁻8 is equal to 10⁻⁻14. So whether the solution is neutral, acidic or basic, the product of H plus ion concentration and OH ion concentration always remains 10⁻⁻14, which is called ionic product of water. Whether the solution is acidic, basic और न्यूट्रल। एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल होगा। वाट एवर बी द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। ये जो ब्रैकेट लगा है इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। एंड OH आयन कंसंट्रेशन, इसे ये लार्ज ब्रैकेट है, इसे ब्रेस भी कहते हैं, ब्रेसेस। सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज ऑलवेज डज नॉट चेंज, वो बदलता नहीं है। डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ये बदलता नहीं। It is always equal to 10⁻⁻14। तो इसलिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन हमेशा 10⁻⁻14 रहेगी, वेदर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, जैसे पानी हो गया, एसिडिक और बेसिक। मान लीजिए आपने वाटर लिया और वाटर में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं, पर हर 10⁻16 में एक H प्लस और एक OH आयन है। एवरी 10⁻16, बहुत ज़्यादा में एक है। तो H प्लस और OH हैं और आप उसमें किसी बीकर से OH आयन डाल रहे हैं। OH आयन का मतलब ये NaOH सोल्यूशन है। NaOH में दिखा नहीं रहा हूँ, OH आयन मैंने सिर्फ दिखाया है। OH आयन डाल रहे हैं
तो OH जो इसमें जाएगा वो क्या करेगा, एक H+ से एसोसिएट हो जाएगा, मॉलिक्यूल बना देगा, और यहाँ पर OH आयन के काउंटिंग्स बढ़ जाएंगे, और अब OH आयन की कंसंट्रेशन H+ से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत OH आयन डाल दिए हैं, तो उसने H+ को कम कर दिया, और साथ में चूंकि एक्स्ट्रा डाले गए तो खुद बढ़ भी गया, और H+ को भी कम कर दिया, खुद तो बढ़ा ही क्योंकि एक्स्ट्रा डाले गए। तो इसलिए बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है और OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जिधर ज़्यादा हो उधर ओपन करा करो, और जो कम हो उसकी ओर क्लोज कर दो दरवाज़ा। सो OH कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हमारे पास एक चार्ट आ गया है, मान लीजिए कि OH आयन की कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ गई। हमें मालूम है 10⁻⁻7 होती वाटर में, और 10 गुना बढ़ाओ जरा, 10 से मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻7 में, तो ये 10⁻⁻6 हो गई। 10 गुना बढ़ा दी मैंने, 10 से मल्टीप्लाई किया, वाटर में 10⁻⁻7 होती है, 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 10 गुना कम हो जाएगी। अब 10⁻⁻7 में 10 से डिवाइड कर दो, 10 गुना कम कर दो इसको, सो इट इज़ 1/10 ऑफ दैट, सो इट इज़ 10⁻⁻8। तो ये कितनी हो जाएगी, इतने मोल पर लीटर। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करो, तो जो H+ की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन है अभी भी वो 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻14 होगी। तो जो इनका प्रोडक्ट है, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो, चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, चाहे न्यूट्रल सोल्यूशन हो, सभी केसेस में एक चीज़ बढ़ती है तो वो दूसरी चीज़ को घटा देती है, तो यही रहता है। तो ये तो बात हो गई एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन की। इसके ऊपर एक चार्ट आता है कि इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन कंपेयर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH आयन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपेयर कंसंट्रेशन of H+ ion, OH ion, and compare concentration in acidic, basic and neutral solution. In acidic, basic and neutral solution. ऐसा कहा गया है। तो इन न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब वाटर होता है। इन न्यूट्रल सोल्यूशन, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन बोला जाएगा, वो OH आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। दोनों इक्वल है, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। इन एसिडिक सोल्यूशन H+ आयन ज़्यादा होंगे, इसीलिए वो एसिडिक है। दोनों होंगे, ऐसा ना कह देना कि उसमें OH नहीं है। OH भी होगा क्योंकि वाटर में ही तो डाला गया था सब कुछ, तो क्या OH सब खत्म हो जाएंगे? थोड़े OH जो होंगे वो मॉलिक्यूल बना देंगे, बाकी रहेंगे। हाँ, H+ ज़्यादा होंगे। इन बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन में OH ज़्यादा होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि H+ नहीं होंगे, H+ होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट कैसे एक वैल्यू आएगी? अगर ये 0 होगा तब तो 0 ही आ जाएगा। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा उतना उतना कम होगा। देखो ये इसका 100 गुना है, 100 से मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻8 में, तो OH आयन की कंसंट्रेशन इससे 100 गुना है। और जो पीछे हमने दिखाया था उस केस में जब एसिड वाला सोल्यूशन था तो वहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन देख लेना, तो वहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन ये है H+ की, वो बेस से या OH से 100 गुना है। आप मल्टीप्लाई कर लें 100 का, यही पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके बेसिस में कंपेयर किया जा सकता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एसिडिक सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके कम बेसिस पे आप इन्हें कंपेयर करें। अब जरा देखें कि किसी भी सोल्यूशन में अगर वाटर डाल दिया जाए तो क्या होगा,
जैसे कि इफ वी ऐड वाटर इन ए सोल्यूशन, तो क्या होगा? इफ वी ऐड वाटर इन एसिडिक सोल्यूशन, so if we add water in acidic solution, then how will it affect its concentration? इसकी कंसंट्रेशन को ये कैसे इफेक्ट करेगा? तो अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है, मान लीजिए कि ये है, तो ये एसिडिक सोल्यूशन है, इसमें H+ बहुत सारे हैं। एसिडिक सोल्यूशन में H+ बहुत सारे होंगे, OH भी होंगे, लेकिन OH थोड़े से होंगे तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट OH भी होते हैं। एसिडिक किसी भी सोल्यूशन में दोनों होते हैं। और मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँ तो वाटर में तो सब नेग्लिजिबल होते हैं, OH और H+ आयन। तो जब मैं वाटर ऐड करूँगा तो मान लीजिए ये 1 लीटर है और 1 लीटर में 2 मोल H+ आयन है और मैंने उसमें 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अब ये जो सॉल्यूशन है ये बढ़ जाएगा और H+ आयन तो नहीं बढ़ेंगे, H+ आयन तो जितने उतने रहेंगे। अब 2 लीटर सॉल्यूशन में वही H+ आयन हो गए। आपने तो वाटर ऐड कर दिया, वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसा करने से 1 और 1 कितने लीटर हो गए? 2 लीटर। लेकिन H+ आयन के कितने मोल्स थे? 2 मोल। तो पहले इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? तो कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है? सो कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन। अगर OH हो तो OH लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम। सो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स थे और वॉल्यूम 1 लीटर था, बाद में पानी मिलाया गया, तो ये वाटर है। सो अब जरा देखिए इस केस में इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? चाहे इनिशियल करो चाहे फाइनल, H+ तो नहीं बदलेंगे, तो दैट इज 2 मोल। और वाटर शुरू में 1 लीटर था, तो 2 मोल पर लीटर है इसकी कंसंट्रेशन, यानी हर लीटर में 2 मोल H+ आयंस हैं। 2 मोल बहुत होते हैं, एक मोल में ही 6.00022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 मोल में उसका जस्ट डबल कर दो, 12.044 × 10⁻23 पार्टिकल्स, उतने सारे होंगे पर लीटर में H+ आयंस का। काफ़ी खतरनाक सोल्यूशन होगा। फाइनल कंसंट्रेशन देखो, फाइनल कंसंट्रेशन तो तब भी ये 2 मोल ही रहेंगे। मान लीजिए आपने चाशनी में पानी मिला दिया तो उसकी मिठास कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? तो चाशनी में चीनी तो नहीं बढ़ी, तो बढ़ा तो क्या बढ़ा? पानी, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वही काम यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें पानी डाल देने से ये तो नहीं बढ़े लेकिन वाटर बढ़ गया। तो अब कितना सोल्यूशन हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बताइए? 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, कितना हो गया? 2 लीटर। तो अभी फाइनल हो गई 1 मोल पर लीटर। सो इन केस व्हेन एसिड or base is diluted, then its concentration decreases. When acid is diluted, then H+ ion concentration in mole per liter की 1 लीटर में कितने मोल है वो डिक्रीज होती है। When acid is diluted, diluted का मतलब क्या है? Acid is diluted, then H+ आयन कंसंट्रेशन, इसका पूरा नाम है, इसको पूरा पढ़ेंगे, H+ आयन कंसंट्रेशन।
तो अलग से इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख दें तो चलेगा। H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, तो घट जाती है उस सोल्यूशन में। पर लीटर में जितने H+ आयन है वो घट जाएंगे। 200 लीटर पानी डाल दोगे तो और दूर दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिमिलरली व्हेन वाटर इज एडेड टू बेस, तो क्या होगा, when water is added to base, then OH ion concentration decreases। तो OH ion concentration डिक्रीज होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ OH ion concentration in a solution is 2 mole per liter and 2 liter water is added in it, water is added to it, what is its final concentration? तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। तो नाउ अब हम देखेंगे सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ OH आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन, वो तो 2 मोल ही रहेंगे। चीनी जितनी है वो तो जितनी चीनी आपने डाली उतनी रहेगी। 2 मोल आपने 2 मोल है 1 लीटर में, 1 लीटर पानी था। सो H+ आयन किए एंड 2 मोल पर लीटर है इन ए 1 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन हमने लिया और उसमें 2 मोल मौजूद हैं। सो इन ए 1 लीटर सोल्यूशन है और उसमें कंसंट्रेशन है उसकी 2 मोल पर लीटर। तो इन 1 लीटर सोल्यूशन में 2 लीटर और ऐड कर दिया। सो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बढ़ेंगे OH आयन के, क्योंकि आपने कोई OH आयन थोड़ी डाला है, आपने तो पानी डाला है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन कितने हुए, तो 1 लीटर में तो 2 ही मोल है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब कितना हो गया है फाइनल सोल्यूशन, तो 1 लीटर पहले था, 2 लीटर पानी डाल दिया, अब हो गया 3 लीटर। तो कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of OH ion upon volume of solution। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH ion 2 मोल हुआ और वॉल्यूम हो गया 3 लीटर। सो इट इज 2/3 यानी 0.66 मोल पर लीटर। 2 में 3 से डिवाइड करो तो आपने देखा कि वो जो कंसंट्रेशन थी वो अब कितनी कम हो गई, 2 मोल से 0.66 हो गई। तो जब भी OH और H+ आयन में वाटर डाला जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ये बात हमने देख ली। अब देखते हैं